ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 181। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिदाकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है। जैसे जल अपने जल भाव में स्थित है और उसमें जो चैतन्य मुखत्व होता है उसको मुनीश्वर चित्ताकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं उनका नाम भूताकाश है। मन से उपजते हैं, इस कारण इनका नाम भूताकाश है। ये संकल्प मात्र है, आत्मा से भिन्न नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका प्रलय होता है और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो उस सूक्ष्म ब्रह्म में फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, सो कृपा करके आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो क्योंकि तुमने भी कहा कि पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप और आकाश से भी सूक्ष्म है, वरन आकाश के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे रामचंद्र जी, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे कहो? और जब उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो? यह जगत जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है। अपने स्वभाव सत्ता का नाम हृदय है। जैसे स्वप्न में अपने संवित ही देश काल पर्वत आदि रूप रखती है, वैसे ही यह जगत संवित रूप है और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए किनाई दुखदायक भासता है। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक भय पाता है, पर जब विचार से देखता है तब भय निवृत्त हो जाता है, वैसे यह जगत उपजा नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य संवित ही जगत के आकार से भासित होती है और कुछ वस्तु नहीं। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के अंग है। हे रामचंद्र जी, अस्ति नास्ति उदय अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप है और सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब शब्द ब्रह्म ही में होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्यों कर कहा जाए? आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। जगत भी अविनाशी है क्योंकि वो उपजा ही नहीं है। हे रामचंद्र जी, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। और जब आत्मरूप है तो विकार कहाँ हो?
सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। इससे जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही को जानता है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म के अंग है और वह सबको जानता है। वास्तव में आकाशवत स्वच्छ और देश काल वस्तु सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार केवल अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादि सब शब्द और अर्थ उसी के नाम हैं। जैसे सब अवयव और अवयवी पुरुष के हैं, जो उनको फैलावे तो भी अपना स्वरूप है, जो समेटे तो भी अपने अवयव है, वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्म ही के अवयव है, भिन्न नहीं। परंतु भिन्न किनाई जगत हुआ भासता है। जैसे सूर्य के किरणों में जल उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु हुए किनाई लगता है और किरणें ही जल होकर दिखती है, वैसे ही आत्मा जगत के आकार से भासता है, वह आत्म स्वरूप ही है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म रूपी एक वृक्ष है। उसमें जो संवित का फुरना हुआ है वही उसकी दृढ़ मूल है। चित्त शरीर रूपी स्तंभ है, लोकपाल डाले है, शाखा जगत है, फल प्रकाश है जिससे जगत प्रकाशित होता है, अंधकार शामता है, पोल आकाश है, फूलों के गुच्छे प्रलय है। गुच्छों को हिलाने वाले भौरे विष्णु रुद्र आदि है, जड़ता त्वचा है। इस प्रकार सब आत्म ब्रह्म है। ब्रह्मत्व भाव से भी कुछ नहीं बना, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जगत का भाव अभाव उत्पत्ति प्रलय आदि अनुभव रूप ब्रह्म स्थित है, उसमें कोई विकार नहीं। वह केवल शुद्ध निरंजन निर्मल आत्मा आकाश है। जैसे चंद्रमा के मंडल में विष की बेल नहीं होती है, वैसे ही आत्मा में कोई विकार नहीं होता। वह निर्मल आकाश रूप आदि अंत मध्य की कल्पना से रहित है। तब लोकपाल आदि का भ्रम कैसे हो? यह संपूर्ण विकार आत्मा के अज्ञान से भासित होते हैं। जब तुम एकाग्र चित्त होकर देखोगे, तब जगत भ्रम शांत हो जाएगा। यह जगत भ्रम फुरने से भासित हुआ है। जब फुरना उलटकर आत्मा की ओर आवेगा, तब यह जगत भ्रम मिट जाएगा। जैसे पवन से अग्नि जागता है और पवन ही से दीपक बुझ जाता है, वैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है, और जब चित्त का फुरना अंतर्मुख होता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान से देखोगे, तब अज्ञान रूप फुरने का त्रैकालिक अभाव हो जाएगा और आत्मा में बंधन मुक्ति न भासित होगी। इसमें कुछ संशय नहीं। यह जगत जाल आत्मा में नहीं उपजा, अज्ञान से भासित होता है। जब विचार करके देखोगे, तब अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य तृणवत भासित होगा। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जगत जाल तुमने चिद्रूप होकर
एक स्थान में बैठकर देखा अथवा सृष्टि में जाकर देखा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं अनंत आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वव्यापी चिदाकाश हूं। मुझ में आना जाना कैसे हो? न एक स्थान में बैठकर देखा और न सृष्टि में जाकर देखा। हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश हूं। मैंने चिदाकाश में ही यह सब देखा। हे राघव, जैसे तुम अपने अंगों को शिखा से लेकर नख पर्यंत देखते हो, वैसे ही मैंने ज्ञान नेत्र से अपने आप ही में जगत को देखा, जो निराकार, निरवयव, आकाश रूप, निर्मल, सावयव और फुरने से देख पड़ा है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में सृष्टि का अनुभव हो, परंतु संवित रूप है, बना कुछ नहीं। और जैसे वृक्ष के पत्ते, टास, फूल, फल सब वृक्ष के अंग होते हैं, वैसे ही ज्ञान नेत्र से मैंने जगत को देखा है। अब मैं भी इस देह में स्थित हुआ पर्वत की सृष्टि को ज्ञान से देखता हूं। जैसे कुटी के भीतर बाहर आकाश एक रूप है, वैसे ही मुझको आगे और अब भी आकाश रूप जगत अपने आप में भासित होते हैं। जैसे जल अपने रस को जानता है, बर्फ अपनी शीतलता को जानता है और पवन अपनी स्पंदता को जानता है, वैसे ही मैंने ज्ञान से सृष्टि को अपने में देखा। जिस ज्ञानवान पुरुष की शुद्धि बुद्धि में एकता हुई है, वह अपने को सर्वात्मा देखता है, और जिसको आत्मस्थिति हुई है, वह अवेदन को भी अवेदन देखता है और कभी उपजा नहीं मानता। जैसे देवता अपने अपने स्थान में बैठे हुए दिव्य नेत्रों से कोटि योजन पर्यंत अपने को विद्यमान देखते हैं, वैसे ही जगतों को मैंने सर्वात्म होकर देखा। जैसे पृथ्वी में जो निधि, औषध और रस रहित पदार्थ होते हैं, उन्हें पृथ्वी अपने में ही देखती है, वैसे ही मैंने जगत को अपने में ही देखा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह जो छंद पाठ करने वाली कमल नयनी कांता थी, उसने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह आकाश शरीर को धारण करके मेरे निकट आई और जैसे भवानी आकाश में आकर स्थित हो, वैसे ही आकर स्थित हुई। जैसे मैं आकाश शरीर था, वैसे ही उसको भी मैंने आकाश शरीर देखा। प्रथम मैंने आकाश में इस कारण न देखा कि मेरा आदि भौतिक शरीर था। जब चित पद होकर मैं स्थित हुआ, तब वह कांता देखी। मैं आकाश रूप हूँ और वह सुंदरी भी आकाश रूप है, और जगत जाल जो देखे वे भी आकाश रूप है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम भी आकाश रूप थे और वह भी आकाश रूप थी, पर वचन विलास तो तब होता है जब शरीर होता है। उसमें बोलने का स्थान कंठ, तालु, नासिका, दंत, ओठ और हृदय में प्रेरने वाले प्राण होते हैं, और अक्षर का उच्चारण होता है। पर तुम दोनों तो निराकार थे। तुमने देखा और बोला किस प्रकार? बोलना तो रूप, अवलोक और मनस्कार से होता है।
रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रिया और मनस्कार अर्थात मन का फुरना। इन तीनों के बिना तुम कैसे बोले? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार, शब्द पाठ और परस्पर वचन जो होते हैं वे आकाश रूप होते हैं। वैसे ही हमारा देखना, बोलना और आपस में संवाद हुआ था। जैसे स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार आकाश रूप होते हैं और प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, वैसे ही हमारा देखना, बोलना हुआ। यह प्रश्न तुम्हारा सही नहीं कि देखना और बोलना कैसे हुआ। जैसे आकाश में सृष्टि देखी है, वैसे ही यह सृष्टि भी है, और जैसे उनके शरीर थे वैसे ही इनके और हमारे शरीर हैं। जैसे यह जगत है वैसे ही वह जगत है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि सत वस्तु नहीं भासित होती और असत वस्तु भासित होती है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत व्यवहार वास्तविक नहीं पर प्रत्यक्ष लगता है और सत वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती, वैसे ही हम, तुम, जगत सब आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में युद्ध होते दिखते हैं, शब्द होते हैं और आना जाना दिखता है, वह सब आकाश रूप है, हुआ कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत भी है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं, और जो कुछ है सो अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम पूछो कि स्वप्न क्या है और कैसे होता है, तो सुनो। आदि परमात्म तत्व में स्वप्न में किंचन हुआ है, सो वह विराट आत्मा है। फिर उससे ये जीव हुए हैं, सो वे आकाश रूप है, क्योंकि विराट आकाश रूप है और ये सब भी आकाश रूप है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने बोध के निमित्त तुमसे कहा है, क्योंकि स्वप्न भी कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, वह कांता जब मैंने देखी तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि संकल्प मेरा और उसका एक था। जैसे स्वप्न में स्वप्न होता है वैसे ही हमारा हुआ। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही हम, तुम और सब जगत आकाश है, कुछ हुआ नहीं। स्वप्न जगत और जागृत जगत एक रूप है, परंतु जागृत दीर्घकाल का स्वप्न है। इससे इसमें दृढ़ व्यवहार, उत्पत्ति और प्रलय होने लगते हैं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में भोग होते जान पड़ते हैं, सो भ्रांति मात्र है। निर्मल आकाश रूप आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। दृश्य और दृष्टा स्वप्न किनाई अन होते ही भासित होते हैं। हम, तुम आदि दृश्य को मन रूपी दृष्टा जो सत्य मानता है, सो दोनों अज्ञान से ब्रह्मात्र उदय हुए हैं। जो शुद्ध दृष्टा है वह दृश्य से रहित है। जैसे दृष्टा आकाश रूप है, वैसे ही दृश्य भी आकाश रूप है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह जागृत भी अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।